समझ में नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए ग्राफ थ्योरी की बुक स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डेफिनेशन है वो बताऊंगा, जिसके बारे में पूरे ग्राफ की आपको जानकारी हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और आज के लेक्चर को आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है। ए ग्राफ इज डिफाइंड एज इन ऑर्डर ऑफ ए सेट ऑफ वर्टेक्स एंड ए सेट ऑफ एज एंड डिनोटेड बाई जी वीई या जी इक्वल वीई। कहने का मतलब ये ग्राफ डिफाइन किया जाएगा कि उसके जो ऑर्डर सेट हो वर्टेक्स के और किसके एज के, या दूसरी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, कोई भी कर्व जिस कर्व के ऑर्डर वर्टेक्स हो और ऑर्डर एजेज हो वो कर्व ग्राफ कहलाएगी। यहां मैंने बुक की तरह बताया है ए ग्राफ इज डिफाइन, ग्राफ को डिफाइन किया है एज एन ऑर्डर। ऑर्डर में जैसे कि इसमें दो आएंगे कम से कम, एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट होगा काय का, वर्टेक्स का होगा, एंड और ए सेट ऑफ एज और एज का सेट होगा। और उसे हम डिनोटेड ऐसे भी कर सकते हैं, या जी इक्वल वी कोमा ई। वी है क्या है, वर्टेक्स है, और की ई क्या है, यहां पर एजेज है। तो चलिए मैं ग्राफ भी बता रहा हूं इसका। यहां मैं एक ग्राफ बनाई देता हूं, ये रहा, ये इसके वर्टेक्स हैं V1, V2, V3, V4, और इनकी एजेज हैं, ये एजेज E1, E2, E3, E4। हेयर ये V1, V2 क्या कहलाती है, वर्टेक्स, और इन वर्टेक्स को हम नोड भी कहते हैं और पॉइंट भी कहते हैं और इसे सेल भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ये जो वर्टेक्स हैं V1, V2, इनको हम क्या कह सकते हैं, हेयर वर्टेक्स इज आल्सो कॉल्ड, पॉइंट भी कह सकते हैं इसको हम, नोड भी कह सकते हैं और सेल भी कहते हैं। तो ये वर्टेक्स है, इनको हम क्या क्या कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, नोड और सेल। और ये जो E1, E2 है, इनको हम क्या कह सकते हैं, तो इसके लिए लिख रहा हूं हेयर द एज, हेयर एज इज आल्सो कॉल्ड लाइन। इसे हम लाइन भी कह सकते हैं, ये लाइन है। इसे हम ब्रांच भी कह सकते हैं, आर्क भी कह सकते हैं, इसे हम आर्क भी कह सकते हैं। इसमें लिख रहा था एन ऑर्डर ऑफ ए सेट, तो ये V1, V2, V3 किसके हैं, V1, V2, V3, V4 सेट बन गए V के, और E के सेट बन गए E1, E2, E3, E4। तो E1, E2, E3, E4, तो ये एजेज है, इनका सेट E, वर्टेक्स का सेट V क्या कहलाता है, एक ग्राफ कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये ग्राफ की डेफिनेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अब ग्राफ में ही जैसे कि ये लाइन है एक अकेली, ये लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो वो लिखा है एडजासेंट वर्टेक्स। क्या लिख रहा है, एडजासेंट वर्टेक्स। द वर्टेक्स V1 एंड V2, ये रहा V1 एंड V2 इज सेट टू बी एडजासेंट इफ दीज इज एन एज, केवल इसकी एक एज हो। जैसे मैं यही बनाई देता हूं, ये रहा एग्जाम्पल, ये V1 है, ये V2 है, और इसकी एक एज है। तो यहां पर V1, V2 इज एडजासेंट विद E, इसके अकॉर्डिंग कहलाएगा, दैट इज E इक्वल V1, V2। दोबारा समझ लीजिए, एक एज जिसके दो वर्टेक्स हो उसे हम क्या कहते हैं, एडजासेंट वर्टेक्स कहते हैं। द वर्टेक्स V1 एंड V2 आर सेट टू बी एडजासेंट। V1 और V2 क्या कहलाएंगे, एडजासेंट इफ दीज इज वन एज। स्वाभाविक है दो वर्टेक्स की एक ही एज होगी, जैसे यहां से यहां था V3, V4, तो E3, तो ये वाली जो एज है और ये जो वर्टेक्स है क्या कहलाएंगे, एडजासेंट वर्टेक्स। आइए फिर दूसरा देखते हैं, इंसिडेंट एज। अब इंसिडेंट एज क्या है, दो वर्टेक्स के बीच की, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट एज कहते हैं। जैसे ये तो एडजासेंट वर्टेक्स है, तो ये क्या कहलाएगी, इसे बोलते हैं एडजासेंट, वो इंसिडेंट एज। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, द एज E इज सेट टू बी इंसिडेंट एज इफ इट्स एंड पॉइंट क्या हो, V1 एंड V2 हो। ये मैं यहां बनाई देता हूं, ये V1 है और ये क्या है, V2, और यहां एज E। तो ये वाली कहलाती है इज कॉल्ड इंसिडेंट एज। क्लियर। तो यहां आपको ये वर्टेक्स जरूर बनाने ऐसे, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आता है एडजासेंट एज। एडजासेंट एज क्या होती है कि कोई भी वर्टेक्स, एक वर्टेक्स कॉमन हो दो एजों का, दो एज किसी एक वर्टेक्स को टच कर रही हो, जैसे टू एज आर सेट टू बी एडजेसेंट एज इफ दे आर इंसिडेंट ऑन ए कॉमन वर्टेक्स।
कहने का मतलब यहां एक वर्टेक्स और एक वर्टेक्स ये रहा, ये V1 वर्टेक्स इन दोनों एजों का सेम है, यहां V2 और यहां V3। तो ये जो V1 है ये सेम इन दोनों का है, तब E1 और E2 आर कॉल्ड एडजासेंट एज। जिनका केवल एक ही वर्टेक्स हो वो दोनों एज क्या कहलाती हैं? एडजासेंट एज कहलाती। तो मैं लिखे देता हूं हेयर, यहीं से लिखे देता हूं, हेयर E1 एंड E2 आर कॉल्ड एडजासेंट एज। तो समझ गए एडजेसेंट एज क्या कहलाती हैं? जिनका एक वर्टेक्स हो। क्लियर? तो आइए अब इधर देखते हैं सेल्फ लूप क्या होती है, ये समझ लीजिए। इन पर ही मैं लूप अगर एक बना दूं यहां तो वो सेल्फ लूप कहलाती है। तो लिख रहा है इफ देयर इज एन एज फ्रॉम vi। इसका मतलब ये है अगर मैं यहां एक सेल्फ लूप बनाता हूं, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पर एक सेल्फ लूप बन जाए यहां पर, ये V1 V2 V3 V4, यहां E1 E2 E3 E4 E5। तो जिस ग्राफ में सेल्फ लूप होती है, ये वाली सेल्फ लूप, ये काउंट दो में करी जाएगी, लिखी एक बार जाएगी लेकिन दो एज में काउंट की जाती है इस वर्टेक्स पर। तो ये लिख रहा है इफ देयर इज एन एज फ्रॉम vi का मतलब स्वयं में V2 से बने एज V2 में, ये V2 है तो V2 से V2 में बने, तब vi इज कॉल्ड, तब V2 इज कॉल्ड सेल्फ लूप। तो यहां पर ये जो बन रही है V2, ये क्या है? सेल्फ लूप है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपकी जरूर समझ में आ रहे होंगे। आइए पैरेलल एज क्या कहते हैं वो देखिए। पैरेलल एज ये है अगर यहां ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स है V1 और V2, अगर मैं यहां एक और एज बना दूं, ये एज E1 और ये एज E2, यहां दो एज हैं जिनके वर्टेक्स सेम हैं, तो वो दोनों एज क्या कहलाती हैं? पैरेलल एज कहलाती हैं। आइए इफ टू एज हैव सेम एंड पॉइंट, दोनों एज सेम रखेंगे V1 और V2 एंड पॉइंट, देन एज आर पैरेलल एज कहलाएंगे। तो दो एज, दोनों एज के सेम पॉइंट हैं V1 और V2, तो ऐसी एज जो बन रही है ये क्या कहलाती हैं? पैरेलल एज कहलाती हैं। आइए ये कह रहा है आइसोलेटेड एज। आइसोलेटेड का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, कहते नहीं तो उसे आइसोलेटेड कर दो, वो बिल्कुल अलग रहता है, आइसोलेटेड रहता है एकांत में। तो आइसोलेटेड का मतलब कोई एक, जैसे मैंने ये एक ग्राफ बना दिया, ये V1, ये V2, ये V3 और ये V4, तो यहां पर इनकी तो एज है इस ग्राफ की, इस वर्टेक्स की कोई एज नहीं है V4 की, तो यहां पर V4 जो क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड एज कहलाएगी, क्योंकि इसकी कोई एज है ही नहीं। यही लिख रहा है ए वर्टेक्स हैविंग नो एज, ये वाला वर्टेक्स है जिसकी कोई एज नहीं है। इंसिडेंट, एज को हम इंसिडेंट कहते हैं, ऑन इट उस पर कोई नहीं है, इज एन क्या कहलाएगी? आइसोलेटेड। यहां लिखे देता हूं मैं, हेयर V4 इज आइसोलेटेड एज कहलाएगी, एज, इस पर कोई एज नहीं है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़ता इसलिए मैंने पहले लिख लिया था कि बस मुझे समझाना है। ठीक है, चलिए तो अब सिंपल ग्राफ देखते हैं। सिंपल ग्राफ का जिसमें एज और वर्टेक्स हो, ना तो पैरेलल होना चाहिए ना ही कोई सेल्फ हो, तो वो सिंपल ग्राफ कहलाता है। वही डेफिनेशन लिखी है, ए ग्राफ विच हैज नाइदर सेल्फ नॉर पैरेलल एज। कहने का मतलब न तो उसमें कोई सेल्फ लूप हो न कोई पैरेलल हो, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है? सिंपल ग्राफ कहलाता है। ये मैं लिखे देता हूं यहां पर, ये वर्टेक्स हैं V1 V2 V3 V4, यहां एज E1 E2 E3 E4। तो ये ग्राफ सिंपल ग्राफ है। एक और ले लीजिए, ये भी सिंपल ग्राफ है, V1 V2 V3 E1 E2 E3। तो ऐसे ग्राफ क्या कहलाते हैं? सिंपल ग्राफ कहलाते हैं। आइए अब मल्टी ग्राफ क्या होते हैं वो देखिए। मल्टी ग्राफ में कुछ नहीं है, बस दो वर्टिसेस के अंदर एक से अधिक एज होनी चाहिए, और एक से अधिक एज जब ही होंगी कि जब वहां पैरेलल वाली कंडीशन लगे, तो वो कहलाता है मल्टी ग्राफ। ए ग्राफ विच हैज मोर देन वन एज, एक से ज्यादा एज हो बिटवीन ए पेयर ऑफ वर्टेक्स, कहने का मतलब दो वर्टेक्स के बीच में, क्योंकि दो वर्टेक्स के बीच में केवल एक ही एज होती है, इन दोनों के बीच में एक है, लेकिन यहां एक और बन जाए तो वो मल्टी ग्राफ कहलाएगा। जैसे यहां मैं बना रहा हूं एक वर्टेक्स,
2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स, और इसको इधर मिला दिया V1 V2। अभी यहां एक एज E1, चलो ये E2 और ये E3। अभी ये सिंपल ग्राफ है। अगर 2 वर्टेक्स में एज एक से ज्यादा बन जाए, ऐसे ये E4 एज बन गई, तो ये ग्राफ अब मल्टी ग्राफ कहलाएगा। पेयर माने, पेयर मींस कहां लिख रहा है, देन द ए पेयर ऑफ वर्टिसेस, ये पेयर है गई और इनकी एज एक से ज्यादा है, एक और एक 2 एज है, तो ऐसे ग्राफ क्या कहलाते हैं, मल्टी ग्राफ कहलाते हैं। आगे चलिए अब बताते हैं स्यूडो ग्राफ। स्यूडो ग्राफ में क्या होगा इसमें कि इसके अंदर सेल्फ भी हो और पैरेलल भी हो। जब दोनों कंडीशन ऐसे ग्राफ के अंदर मिल जाएं कि सेल्फ लूप भी दिखाई दे रही हो और पैरेलल भी दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे ग्राफ का नाम दिया है स्यूडो ग्राफ। देखिए फिगर इसकी, इसके अंदर मैंने यहां एक सेल्फ ग्राफ दे दिया, सेल्फ लूप, और ये पैरेलल की कंडीशन भी दे दी। तो ऐसे जो ग्राफ बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, V1 V2 V3 V4, E1 E2 E3 E4 E5। ए ग्राफ इन विच लूप्स एंड पैरेलल एज या मल्टीपल एज, एक ही बात है, पैरेलल एज को मल्टीपल भी कहते हैं ना, मल्टी ग्राफ आर अलाउड हो इस ग्राफ के अंदर, तो ऐसे ग्राफ स्यूडो ग्राफ कहलाते हैं। जिस ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप और क्या हो, मल्टी ग्राफ जो लिख रहा है ऐसा हो, तो दोनों कंडीशन जिसमें मिले वो स्यूडो ग्राफ कहलाता है। अगली डेफिनेशन, वेट ग्राफ। बस एज के पॉइंट और दे रखे हो कि इस एज की लंबाई कितनी है, उसे हम वेट कहेंगे, तब ऐसा ग्राफ वेट ग्राफ कहलाता है। जैसे मैंने ये बना दिया, यहां ये ग्राफ है, ये इसकी वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4। यहां एज इसका वेट 10, यहां एज E2 का वेट 5, यहां E3 का वेट 10 और यहां E4 का वेट 5। इनके वेट दे रखे 5 10 5। तो ए ग्राफ इन विच वेट आर असाइंड टू एवरी एज, हर एज का वेट असाइन कर रखा है, इज कॉल्ड वेट ग्राफ। तो देख लीजिए यहां मैंने वेट भी दे रखे हैं 10 5 10, तो ऐसा जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, वेट ग्राफ कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चारों टॉपिक भी आपको जरूर पसंद आए होंगे, क्योंकि मैं जड़ से लेके चलता हूं। अगर आपको पूरे ग्राफ के बारे में जानकारी नहीं होगी, इस एज को हम क्या कहते हैं, इस सिंगल वर्टेक्स को क्या कहते हैं, दोनों एज इस पे मिली तो इस वर्टेक्स को क्या, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहने का मतलब हर कर्व ग्राफ होती है, मगर आप उसे समझ जाएं कि इसमें सेल्फ लूप बन रही है, पैरेलल बन रही है, कितने वर्टेक्स हैं, हर कर्व ग्राफ होती है, बस उसको समझना होता है। तो चलिए इसके आगे की चीज देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं फाइनाइट ग्राफ। जितने भी मैंने अभी तक ग्राफ बताए थे आप सब फाइनाइट थे, उनमें सभी एज और वर्टेक्स फाइनाइट थे, इनफाइनाइट नहीं थे। जैसे ये मैं ग्राफ ले रहा हूं, V1 V2 V3 V4, एज इसकी E1 E2 E3 E4, तो ये फाइनाइट है। एज कितनी है, 4, वर्टेक्स भी 4 है, तो फाइनाइट हो गए। एक और लेते हैं, यहां V1 V2 V3, एज E1 E2, तो ये क्या है, सब फाइनाइट है। यही लिखा है ए ग्राफ GVE, जिसमें वर्टेक्स और एज दोनों है, इज सेड टू बी फाइनाइट ग्राफ कहलाएगा इफ इट हैज, यहां इट रह गई, इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेज, वर्टिसेज कितनी है, 4, 1 2 3 4, एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एज 1 2 3 4। तो जिसके अंदर, मैंने सभी ग्राफ आपको फाइनाइट बताए थे, जिसके अंदर एज और वर्टिसेज फाइनाइट हो तो वो क्या कहलाएंगे, फाइनाइट। अब इनफाइनाइट ग्राफ क्या होगा, जिसके अंदर एज और वर्टेक्स इनफाइनाइट हो। जैसे अब आप देखेंगे एज यहां आगे कुछ आ रही है, इधर भी आगे कुछ आ रही है, वर्टेक्स अभी आगे और बन जाएंगे, जैसे ही एज बढ़ेंगे ऐसे ही वर्टेक्स बनते चले जाएंगे। तो यहां इनफाइनाइट तो वर्टेक्स हैं, इधर को भी वर्टेक्स आ सकते थे, इधर को भी जा सकते थे, और इनफाइनाइट यहां एजेस हैं। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह पसंद आए होंगे। ठीक है, आइए यहां देखिए, डायरेक्टेड ग्राफ या उसे डायग्राफ, जिसकी डायरेक्शन दे रखी हो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ये इनडायरेक्ट ग्राफ है। अब डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये लीजिए, ये V1
V2 V3 V4, इधर मैंने इसकी डायरेक्शन कर दी, इधर कर दी, इधर कर दी और इधर यहां E1 E2 E3 E4। इसका मतलब है V1 V2 लिख सकता हूं मैं और ऐसे लिख सकता हूं V2 V3, लेकिन इसको मैं अब ऐसे नहीं लिख सकता V2 V1, ना ही इसको लिख सकता V3 V2, क्योंकि डायरेक्शन यूं आ रही है तो ये गलत है, केवल ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है ए ग्राफ इन विच एवरी एज इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। प्रत्येक जो एज है वो कैसी हो, डायरेक्टेड हो, जिसकी डायरेक्शन जारी हो किधर को भी, बस। आइए ये है अनडायरेक्ट ग्राफ, ये मैंने अनडायरेक्ट ग्राफ ही बनाया, इनमें कोई जा ही नहीं रही है डायरेक्शन, तो इसी को बना देते हैं। V1 V2 V3 V4, E1 E2 E3 E4। यहां मैं लिख सकता हूं V1 V2 को V2 V1 लिख सकता हूं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यहां नहीं लिख सकते थे, यहां V1 V2 तो V2 V3 V3 V4 V3 इधर को जाएगा, V4 V5। ये डायरेक्टेड था और ये क्या है, अनडायरेक्टेड है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों को आप आज जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी और रह गई हैं, फिर साथ के साथ थ्योरम और एग्जाम्पल बताएंगे।